हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए होए चैनल, होए होए चैनल। तो जी नमस्ते। मुखिया जी फिर आए हैं क्योंकि अभी जो हमने रीडिंग अपलोड की है आपको पता है, थोड़ा सा उसमें न्यू मून की एनर्जीज हमने चेक की है। बहुत स्पेसिफिक सी रीडिंग है, ठीक है। और आपकी एनर्जीज़ का हमें नहीं, उसमें कुछ भी पता नहीं चला। किसी और पर्सन की एनर्जीज़ हमने ग्रैब की है। बेसिकली एक टेस्ट हमको दिखाई दिया उसमें, जिसमें आप फंसे हुए हैं किसी टेस्ट में। खैर, अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा, कोई ना कोई मैसेजेस आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम रैंडम रीडिंग के लिए आए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं रैंडम रीडिंग में क्या आ रहा है। और इसमें तो रैंडम रीडिंग में आपको पता है कि जैसी भी एनर्जीज़ होती हैं, आपकी एनर्जीज़ तो हम पकड़ ही लेते हैं। तो रैंडम रीडिंग है और जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। देखिए, अगर कार्ड्स रिपीट हों, पूरा कौन सा आया यार, आपके सामने ही शफल किया है हमने, 2-3 बार कर लिया है। और कार्ड्स को हमने तब भी शफल करके ही रखा था, अभी भी शफल करके ही रखा है। पहला कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, अभी भी पहला कार्ड ही आया है, यही वाला कार्ड। इससे पहले वाली रीडिंग में भी पहला कार्ड यही आया था। कभी कभार हम बहुत हैरान हैरान परेशान होते हैं यार। भी हैरान परेशानी वाली ही बात है कि 78 कार्ड्स, इतना मोटा सा ये डेक होने के बावजूद इसमें यही कार्ड आके पहले काहे गिरता है, क्या काहे गिरा है आज। और अभी अभी ख़त्म की है जस्ट रीडिंग हमने यार। और रीडिंग करने के तुरंत बाद बैठ गए हैं हम। 5 मिनट का गैप लिया है, 5 मिनट का ब्रेक लिया है, खाली उसको अपलोड करने पे डाला। 5-7 मिनट अपलोड होने पे टाइम लगा और फ़ौरन हम उस पर रीडिंग पे बैठ गए हैं यहाँ पे। समझ नहीं आ रहा यार हमें। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही दोबारा आया है। अब ये किसकी एनर्जीज है भाई? 4 ऑफ वॉन्ड्स दोबारा से। और देखिए, हमने अभी आपको जस्ट यही बोल रहे थे कि अगर सेम कार्ड्स रिपीट होते हैं तो वो रीडिंग देखना तो आपको बनता है, न्यू मून एनर्जीज। देखिए, कोई आपको टेस्ट कर रहा है, वो उस रीडिंग में आया था। अभी 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, किसकी एनर्जीज है 4 ऑफ वॉन्ड्स? मैरिज की मैरिज वाली, वेडिंग वाली वाइब्स आ रही है हमें। आप लोगों का बहुत बहुत कुछ लोग शायद डेस्परेट हैं आप लोगों में से, मतलब सेटल होना चाहते हैं कुछ लोग आप लोगों में से। मैरिज, 4 ऑफ वॉन्ड्स में एक मैरिज और एक सेलिब्रेशन है, अनएक्सपेक्टेडली विवाह। देखते हैं क्या है ये, किसकी एनर्जी से भाई। द डेविल आया है, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज। यार आपके ना, आपके विवाह में बहुत सारी बाधाएं हैं। यहाँ पर वापस से हमने बोला ना कि हमको यहाँ पर एक आई है जो दिख, पता नहीं है कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस है आपको, मतलब आपको सेटल होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं कुछ लोग। कोई कैप्रिकॉर्न एनर्जीज पे स्पेसिफिकली कोई डेविल इंटेंशन का कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है इसके पीछे, जो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हैं, आपको शादी के बंधन में बंधता नहीं देखना चाहते हैं, आपको कमिटेड नहीं देखना चाहते हैं, आपको सिंगल ही नज़र। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। यार आपको कोई ना हताश, बेबस और लाचार देखना चाहता है। आपकी स्टेबिलिटी पे ना थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा हम आगे देखते हैं क्या है, क्या दिक्कत है। अभी तो ये रैंडम रीडिंग है। द हैंग्ड मैन,
यार पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे। यार आपको ना कोई ज़िंदगी भर ऐसे लटका हुआ देखना चाहता है, स्टक स्टक, मतलब आप किसी काबिल ना रहें। जैसे बॉडी किसी की पैरालिसिस हो जाए ना, कोई कुछ करने योग्य ना बचे। इस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज हम पता लगाएंगे अभी, ठीक है, बाद में देखते हैं लास्ट में। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज आई है गाइस, जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, एक लव ऑफर देना चाहते हैं आपको। यहाँ पे आधा अधूरा है, किसी का प्यार आधा अधूरा है, ठीक है। यहाँ पर ये हार्ट आधा बना हुआ है, यहाँ पर जो पूरा हार्ट है वो कंप्लीट नहीं है। तो एक यहाँ पर जो है ये स्वान की एक ही हंस का दूसरा इसका जोड़ा गायब है। तो समबडी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, पता है। और यहाँ पर किसी डेविल इंटेंशंस की वजह से वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं। किसी की नज़र लगी हुई है, किसी की बहुत इविल इंटेंशंस है आपको रिलेशनशिप में ना देखने का, और आपका लव हमेशा इनकम्प्लीट रहे। कोई अर्थ साइन के ये पर्टिकुलर पर्सन है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। डजंट हैव टू बी कि कैप्रिकॉर्न ही हो, ठीक है। मतलब ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, ठीक है। वो आपको कभी मूव ऑन नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ना, यहाँ पे ये हार्ट है, दिल है, देखो इंसान का, और मतलब मनुष्य का, और यहाँ पर ये पड़ा हुआ है जिसको ये गार्ड कर रहा है। मतलब आपके दिल को इसने ऐसे पकड़ के रखा है कि आपका दिल किसी और का नहीं होना चाहिए, कभी भी आप किसी और के नहीं होने चाहिए, ठीक है। टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हमें ग्रैब हो रही हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज में होंगी, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है। फ्लिप हुआ था कोई कार्ड ना, पेज ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर देखो कोई रेडी है, somebody is ready to approach you, somebody is ready to get married, somebody is ready to offer you a commitment also, पता है। लेकिन यहाँ पर ये डेविल के होते हुए वो चीज़ें हो नहीं रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब चटमंगनी पड़ गया, किसी को बस देरी है। अब ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के एक्स हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप में ग्रहण लगाए हुए हैं, जो आपका यूनियन नहीं होने देना चाहते हैं। बहुत ही डेविल एनर्जीज़ हैं, जो बहुत नेगेटिव सोचता है आपके लिए। हैंग्ड मैन मतलब आपको हमेशा, हमने बोला ना, आपको किसी लायक नहीं छोड़ना चाहता कोई। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब लिटरली कोई ऑफर आपको, कोई कुछ आना चाहता हो, कोई देना चाहता हो ना, तो उस चीज़ को ये डेविल है जो रोक रहा है। हायरोफेंट मैरिज का कार्ड है, आपको पता है। गाइज आप ना, यू आर टू गुड टू बी ट्रू। आप ना किसी के लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब एकदम वाइस पर्सन एक होता है ना, जो मतलब जो हर किसी का सपना होता है कि लाइफ पार्टनर हो, दोस्त हो, भाई इंसान हो ज़िंदगी में, तो ऐसा हो। यू आर जस्ट लाइक दैट, यू आर द हायरोफेंट। टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमने आपको बोला ही था टॉरस और कैप्रिकॉर्न रीडिंग में स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ये जो डेविल एनर्जीज़ हैं ये टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ में फॉर श्योर होगा। हायरोफेंट भी आया है, क्वीन ऑफ कप्स है नाइट ऑफ कप्स के नीचे। गाइस जो भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं ये इमेच्योर है, एज कुछ भी हो इनका, डेफिनेटली दिस इज़ एन इमेच्योर पर्सन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। माइट भी पॉसिबल कि आपसे यंग एनर्जी हो, ठीक है। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड पेंटिकल्स है, अर्थ साइन है, तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, क्योंकि द हैंग्ड मैन है पाइसिस। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड रिपीट हुआ है वापस से। ये कार्ड भी अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाली रीडिंग में आया है। सो थोड़ी सी कंटिन्यूटी हमें दिखाई दे रही है। आपको आपकी लाइफ में कुछ लोगों की बहुत ही पैनी निगाह बनी हुई है। आपको पता भी नहीं है कि आपको कुछ लोग जो है आपके पास्ट से हो सकते हैं,
मतलब इन लोगों के साथ आपने कभी ज़िंदगी में डील किया होगा। डज़न्ट हैव टू बी कि आपके एक्स ही हों या आपके कोई रिलेटिव ही हों, कोई और भी हो सकता है, नॉर्मल राह चलते लोग भी, स्ट्रेंजर। भाई 1 महीना आप लोगों ने बात की, उसके बाद बातचीत नहीं हुई। ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, लेकिन कुछ लोग हैं आपके जीवन में ऐसे जो आपको ना ज़िंदगी में सेटल नहीं देखना चाहते हैं। पता नहीं इनको क्या दिक्कत है। आपकी जायदाद चाहिए इनको, आपका है ऐसे लोग जो आपको सेटल होता हुआ नहीं देख सकते। बेसिकली आपको, अगर आप फीमेल हैं तो एक मैरिड लाइफ लीड करता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। आप मेल है या फीमेल है, डजंट हैव टू बी, हमने बोला ना, आप मैरिड है, वो सॉरी मेल है या फीमेल है, आपको एक विवाहित जीवन जीता हुआ कोई आपको पर्टिकुलर पर्सन नहीं देखना चाहते हैं। ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। अब आपके एनर्जीज़ में अभी भी ऐसे लोग हैं, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। कर्मा बिलीवर्स ने किसी का क्या ही बिगाड़ा है यार। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। मरेंगे ये सारे लोग एक साथ मरेंगे। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो पता नहीं, हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपके लाइफ का, इसका एक एंडिंग, बिल्कुल एंडिंग इरा में है आप लोग, एंडिंग फेज़ में हैं आप लोग। ये सारे लोग भी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। साल चला जाएगा और ये लोग भी चले जाएंगे। अब पता नहीं, लिटरली ये लोग हो सकता है कि मर ही जाएं, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे ईश्वर का एक इंटरवेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये वॉन्ड्स हैं तीर की तरह इन फिशेस को लग रहे हैं जाके डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे इनको चीरते हुए आगे निकल के जा रहे हैं, मतलब, और ये जो है करहा रहे हैं दर्द से, ठीक है। इस तरीके से जो है इनका सफाया होगा अच्छी तरीके से। तो अब पता नहीं भाई, लिटरली या तो ये लोग पूरी दुनिया छोड़ के निकल लेंगे, या आपके जीवन से निकलना तो इनका तय है ही, ठीक है भाई। कब तक टेस्ट भी कब तक, ईश्वर भी देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, साफ सीधी बात है गाइस, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। डेविल को वो सब भरना पड़ेगा, जैसा इसने बोया है वो ये काटेगा ही, ठीक है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, इनका जो है, इनका लास्ट जो चैप्टर है वो अंत इनका शुरू हो चुका है। हमको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में ये जो लोग हैं, जो आपकी लाइफ में ये लोग ना जी पाएंगे ना मर पाएंगे। लिटरली इनके लाइफ में ऐसी चीज़ें इनको दिखाई जाएंगी जो इनको ठीक से जीने भी नहीं देगी, आगे मरने भी नहीं देगी, क्योंकि इन्होंने आपकी ज़िंदगी हेल करी है, ठीक है। दीज पीपल मेड योर लाइफ हेल, आपको कहीं किसी लायक नहीं छोड़ा। 8 ऑफ कप्स, सी दीज पीपल आर लीविंग। भाई ये लोग चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। नो मोर पेन, आपकी लाइफ में अब पेन नहीं दिखाई दे रहा है, या आप इनकी ज़िंदगी से, आप इस दुनिया से, मतलब इस दुनिया, मतलब यार लिटरली नहीं, मतलब आप इन लोगों से बहुत दूर कर दिए जाएंगे। अब ये लोग जाएं या आप जाएं, बात तो एक ही है, किसी ना किसी को तो दूर होना है। डिवाइन इंटरवेंशन है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले शुरू हुआ है, 8 ऑफ कप्स पे ख़त्म हुआ है, यानी स्टेबिलिटी तो है ही। बहुत सारे लोग विवाह के बंधन में बंधने भी वाले हैं, हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हमको लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि जहाँ पर इन लोगों का जो इन लोगों का साया भी आप पे नहीं पड़ेगा। इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि फाइनली यू हैव मूव्ड ऑन, यू हैव सेटल्ड समवेयर एल्स। दुनिया के कहीं किसी और कोने में जाके आप लोग सेटल हो जाएंगे, ठीक है, विद योर बेटर बिहाव जो भी है, जिनके साथ भी आप बेटर हाफ। पेज ऑफ सोर्स, समवन हैज़ बीन स्टॉकिंग यू गाइस। आपको ना हमने पहले भी बोला था कि आपको ना न्यू मून पे, खासकर हमने इससे पहले वाले रीडिंग में बोला है, जबकि ये कार्ड नहीं आया था। पेज ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट स्टॉकिंग, गॉसिपिंग, स्पाइंग, नज़र रखना, ठीक है, और पीठ पीछे बातचीत करना। अब यहाँ पर एक ये जो स्टॉकिंग की वाइब्स है, ये समवेयर हमको इसी डेविल के ही लग रहे हैं, ठीक है, इसी डेविल के लग रहे हैं जो आप पे नज़र रखे हुए हैं। हमने आपको बोला था ना कि आप पे कोई नज़र रखे हुए हैं।
आपको फाइनली इस पर्टिकुलर ये जो डेविल इंटेंशन वाला इंसान है ना, इसने आपका दिल जो है वो बहुत ऐसे पकड़ के रखा हुआ है कि आपका दिल सिर्फ इसका रहे। मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अब हमने बोला ना कि ये आपका कोई बहुत अटैचमेंट, इस पर्टिकुलर पर्सन को आपसे बहुत अटैचमेंट है, जो कि हेल्दी बिल्कुल नहीं है। लस्टफुल एनर्जीज भी हैं, क्योंकि हार्ट को आपको किसी और का होने नहीं देना चाहता है ना, तो आपके हार्ट को अपना बना के रखना चाहते हैं कि भाई ये इसका दिल हमारा दिल है। मतलब आपकी एनर्जीज पे फीड करता है ये डेविल इंटेंशन वाला प्राणी जो भी है। बट आपको इनसे बहुत हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा बहुत जल्दी। या तो ये पर्टिकुलर पर्सन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, या आपको इनसे दूर कर दिया जाएगा। डोंट वरी, कोई नुकसान नहीं हो रहा है आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये आपके भले के लिए हो रहा है, बिकॉज डिवाइन ने फाइनली डिवाइन हैज़ स्टेप इन। फाइनली उन्होंने अपना कदम बढ़ा दिए हैं इस चीज़ में, इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, तो डेफिनेटली कट ऑफ हर चीज़ को कर दिया जाएगा। एक तो ये सिनेरियो है कि हर चीज़ को, आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डेविल इंटेंशंस वाले लोग हैं, उनको बिल्कुल सफाया उनका हो जाएगा, छांट के उनको जो है उनका निकाला जाएगा आपके जीवन से। और एक चीज़ और है कि इस पर्टिकुलर जो डेविल को बहुत बुरा रेपोकशंस भुगतने पड़ेंगे। जो इन्होंने बोए हैं ना, वो फाइनली ये वो काटेंगे। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। इक्वल गिव एंड टेक अब होगा ना, जो इन्होंने भरा है वो इनको मिलेगा ना ऑब्वियसली, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। और ऐसा खुरच के, पता है, इनके जख्मों को ऐसे खुरचा जाएगा, उसमें फिर नमक लगाया जाएगा। सोचिए क्या बीतेगी। हमने बोला ना, ये पर्टिकुलर पर्सन ना जी पाएगा ना मर पाएगा। ऐसी एनर्जीज आ रही है इस पर्टिकुलर पर्सन की, जो भी ये पर्टिकुलर पर्सन है। एंजल से पूछते हैं, ज़रा रुकिए, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। शादी है बहुत सारे लोगों की, ठीक है, किसी को बताइए मत, हम क्या ही बोलें। जो भी है, अगर आप कहीं पर सेटल हो रहे हैं, अपने प्लान्स, अपने जो भी वो चीज़ें हैं, डिस्क्लोज़ मत कीजिए। खासकर अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पर हैं, वहाँ तो बिल्कुल आप किसी से मत बताइए। कुछ भी कहीं पे शेयर नहीं करें। आजकल हमने बोला ना, बहुत लोग देखते हैं, कोई भी अच्छा नहीं सोचता यार। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, हमने बोला ना, आपको ही शायद दूर कर दिया जाएगा। यू आर मूविंग अवे विद दिस पर्सन। किसी के साथ आप सेटल होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्दी है ये। और ये ना आनंद फानंद में चटमंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन है, जहाँ पर हम आपको एक ही बात बोलेंगे कि अगर ऐसा सिनेरियो बन भी रहा है, कोई नया प्रपोजल आ भी रहा है, कुछ भी नया हो रहा है आपकी लाइफ में, प्लीज़ इसको डिस्क्लोज़ ना करें। एक नए डायरेक्शन, एक नए पर्सपेक्टिव से देखें चीज़ों को। देखिए, माने या ना माने, नज़र तो लगती है ना, होती हैं ऐसी चीज़ें यार। आप लोग, हम देखो मुखिया हैं, हमको मुखिया बनाया ना आपने, हम पुराने ख्याल के हैं, पुरानी सोच हमारी है। अब आप लोग बोलेंगे नज़र वज़र कुछ नहीं होती है, जिसको मानना है वो मानिए, इफ़ यू बिलीव, है ना, आपका खुद का डिसर्नमेंट है, हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है आप पे। तो बस ये है कि मुखिया अपने गाँव वासियों को खुश देखना चाहता है, सुखी सलामत देखना चाहता है। इसलिए हम आपको कुछ अपने एडवाइसेस भी दे देते हैं कि सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें ना रखें, ठीक है, चीज़ों को प्राइवेट रखें, डिस्क्लोज़ ना करें, क्योंकि जितना बताएंगे पता नहीं वो बातें घूमते कहाँ तक, किस तक पहुँचती हैं। ऑलरेडी आप पे इतना देखो, इतनी नज़र बनी हुई है, पता नहीं कौन कौन लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं यार। ऑब्वियसली इन डिवाइन का तो यहाँ पे डिवाइन ने तो कदम बढ़ा दिए हैं कि वो आपको इन सब चीज़ों से हटाएंगे, आपको कट ऑफ करेंगे इन लोगों से, ठीक है। लेकिन आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, जब आपको पता है कि पीपल हैज़ बीन स्पाइंग ऑन यू, पीपल हैज़ बीन स्टॉकिंग यू, ठीक है, इतना सिवियरली, इतना डेस्परेटली वो आप लोगों को इतना क्यूरियसली स्टॉक कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए ना। तो आप लोग बरतिए वो सावधानी, क्या दिक्कत है। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, विच इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। और वहीं पर हमने आपको बताया था कि कोई आपको स्टेबल देखना ही नहीं चाहता है। सोचिए, किसी को बड़ी दिक्कत है किसी के यूनियन से, किसी के रिलेशनशिप में आने से, किसी को कोई जो है, ये रीडिंग हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, और ये आनंद फानंद में बीच बीच में कभी ना कभी आता ही है कि कोई आपको हमेशा सिंगल देखना चाहता है, जैसे आप उनकी जागीर हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन गाइस, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको निकलने की ज़रूरत है। आप किसी की जागीर नहीं है, आप किसी के मोहताज नहीं हैं। आपका जीवन है। आपको आपके माँ बाप दुनिया में
लेकर आए हैं। आपका भी कोई सोल पर्पस है, आपका भी कोई लाइफ पर्पस है, आपको भी कुछ कारणवश ही आप दुनिया में आए हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पर्सन के मोहताज नहीं हैं आप, या उनकी जागीर नहीं है कि आप उनके मुताबिक चलें, या ये चाहें तो वो आपके लाइफ को बांध के रखें। डेविल इंटेंशंस भी वो टेम्पररी होती हैं। और हमने हमेशा बोला है, जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, जो लोग ऐसी डेविल क्रियाकलापों में लिप्त रहते हैं, उनको बहुत दर्दनाक चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जो हम बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप लोग खुद समझदार हैं, बस समझ जाइए। दर्दनाक बोले तो बहुत पेनफुल, ठीक है। हायरोफेंट, सी आप इतने, हमने बोला ना, आप आउट ऑफ रीच हैं, आउट ऑफ रीच हैं। और डेविल और हायरोफेंट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है यार। कितना हायरोफेंट, कितना कितना वाइज होता है, मालूम कितना वाइज होता है। और डेविल तो डेविल है, उसकी तो एनर्जीज, मतलब हम क्या ही उसके बारे में हम क्या ही बात कर क्या बोलें। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा हम क्या बोलना चाहते हैं। बहुत ही क्लियर कट रीडिंग है ये तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप सबकी रीडिंग है। वो बहुत स्पेसिफिक रीडिंग थी, हालांकि थोड़ी सी कंटिन्यूएशन में हमको अभी भी लगी है वो रीडिंग भी, क्योंकि कार्ड्स 2-3 रिपीट हुए हैं, आपने भी देखा होगा। 9 ऑफ सोर्ड्स आया था, पता नहीं। और पहला कार्ड यार 4 ऑफ वॉन्ड्स ही क्यों आया था? आपको नहीं लगता है कि कुछ कोइंसिडेंस बोलो, इत्तेफाक बोलो, दाल में काला बोलो, बट कुछ तो है ना ऐसा कि इतना शफल करने के बाद भी तब भी 4 ऑफ वॉन्ड्स पहले गिरा, अभी भी 4 ऑफ वॉन्ड्स गिरा। दोनों अलग अलग सिनेरियो। तब आपको कोई टेस्ट कर रहा था, यहाँ पे आप पे कोई, आपका स्टेबिलिटी पे किसी ने दाग लगा रखा है, किसी ने बाधा उत्पन्न कर रखी है। गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा रीडिंग्स को, ठीक है। ज़बरदस्ती कुछ भी बिल्कुल अपने ऊपर लोड नहीं लेना है। बस जितना समझ में आ रहा है, रेजोनेट हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें रीडिंग को देखते हुए माइंड में आ रही है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि माइंड में जब आती है ना, कोई पर्टिकुलर पर्सन भी आपके माइंड में आ सकता है कि माइंड में पॉसिबल ये तो नहीं है वो पर्सन जो ऐसा सोचता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट आपकी इंट्यूशन जो आपको बताती है वही करेक्ट है। दूसरी बात, डाउट मत कीजिए आप, ठीक है। डाउट मत कीजिए, और बस उसको फ्लो में रखिए। और इतना, हमने बोला ना, इतना अपने ऊपर ज़बरदस्ती हावी नहीं करना होता है। रीडिंग को एंटरटेनमेंट के तौर पे लीजिए, गाइडेंस होता है, गाइडेंस लीजिए, एक केयरफुल, वो कॉशन के तौर पे उसको लीजिए, और बहुत ढंग से समझिए चीज़ों को, बस। ओके, तो चलते हैं। छोटी सी रीडिंग थी बट इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए हमने की, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि न्यू मून के बाद हमको वो रीडिंग, अभी एक रैंडम रीडिंग करनी चाहिए। और देखो रैंडम रीडिंग कितनी डिफरेंट आई है वापस से। मतलब हर 3 से 4 महीने के अंदर ये रीडिंग, ऐसी रीडिंग आती ही आती है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज आ जाती है, जिसमें ये पता चलता है कि वो आपको सेटल होते हुए किसी और के साथ नहीं देखना चाहता है। अब हमको ये नहीं समझ में आता है कि क्यों, आखिर क्यों। आप किसी की जागीर थोड़ी हैं। खैर छोड़िए, सबके अपने अपने कर्मा होते हैं। भगवान जी देख रहे हैं, भगवान जी देख रहे हैं। पहली बात तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग, ठीक है। ऊपर वाला सब देख रहा है। तो होगा सबका अपना अपना, जिस हिसाब से वो अपना फाइनल वर्डिक्ट देंगे, विचार तो सबका ही किया जाएगा, खैर ठीक है। अपना अपना टाइम की बात है। इसलिए हम बोलते हैं कि डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। अपने कर्मास को बैलेंस करते रहिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लोग अपने बॉल कलेक्ट नहीं करना चाहते हैं यार, वाइट बॉल, ब्लैक बॉल, उनको मतलब समझ ही नहीं आता है, छीलना है बस, कुछ भी अंट शंट करना है, उसके बाद अपने अपने एक्शंस पर रिग्रेट भी नहीं होता है लोगों को यार, हद है। खैर हम चलते हैं। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई हो, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट के तौर पे लेना और इसको जस्ट रिलीज़ कर देना। ओके, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है। थोड़ा सा आशीर्वाद हमें दे दीजिएगा, आप देते ही हैं हमें, थैंक यू सो मच। और हम चलते हैं। तो
कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, बस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।